हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2021 का। आज हम पूरी क्लास में यही डिस्कस करेंगे और दोस्तों इसका पीडीएफ और सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा, यानी कि आपको कहीं पर भी भटकना नहीं है। और जो मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे इसी पैटर्न पर आपको 2021 में बोर्ड एग्जाम में पेपर भी पूछेगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी करेगा। तो इस पूरे मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से हम लोगों को तैयार करनी है और इसमें से एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुका फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, और जो नए स्टूडेंट है चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस बोर्ड एग्जाम रिलेटेड चलाए जा रहे हैं उसे पढ़कर बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला सकें। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से या ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी नोट कर लीजिएगा 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जो नए स्टूडेंट है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी टाइम टू टाइम सब कुछ अपडेट आप लोगों को दिया जाता है, या फिर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई समस्या हो तो भी आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ आज आपको पढ़ाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा इस मॉडल पेपर का। और सभी स्टूडेंट का इस मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ना और सरल करना, एक दिन का आपको समय मिलेगा। फिर हम अगले दिन इसी टाइम पर हम इसका सोल्यूशन लेकर आएंगे और सोल्यूशन भी हम आपको साथ में कराएंगे ताकि हमारे स्टूडेंट जितने भी इनको कहीं पर भी भटकना ना पड़े, जो भी मैटर दूँ तो सभी स्टूडेंट के पास आसानी से पहुंच सके, ठीक है। अब शुरू करते हैं दोस्तों अपना क्लास की कैसा कैसा क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, देख सकते हैं कि ये मॉडल पेपर बनाया गया है भौतिक विज्ञान का कि कोविड-19 के कारण 30% कम किए गए पाठ्यक्रम के बाद जो शेष 70% सिलेबस बचा उस पर यह बनाया गया है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। पूर्णांक आपका 70 अंक का रहने वाला है। और बाकी जो नियम कानून पहले ऑलरेडी मैंने एक मॉडल पेपर में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं। अब शुरू होता है तो आपका खंड अ शुरू होता है। इसमें आपको मिलता है पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी का। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला का है कि एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है। ध्यान सुनिएगा, एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्न में या निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होगा। इसमें से 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, कौन सा परिवर्तित होगा। वेग परिवर्तित होगा, आयाम होगा, कि तरंग दैर्ध्य होगा, या आवृत्ति होगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आंसर पता है जरूर हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को ये आंसर पता है, यानी कि अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ गया होता तो कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, ठीक है। फटाफट आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन के नाम से भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों राइट आंसर की। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि एक प्रकाश किरण पुंज वायु से, ध्यान से, वायु से जल में प्रवेश करता है तो आवृत्ति जो होता है वो नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है आपका कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होता है या होते हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल कोटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों होते हैं, न तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और न ही कोटर होते हैं। तो बताइए फटाफट कमेंट करके कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, क्या होते हैं। 4 ऑप्शन आपको ऑलरेडी मिल चुका है, फटाफट कमेंट करिए। तो बात करते हैं दोस्तों इसकी राइट आंसर की। तो चौथा आपका सही हो जाता है, न तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं। और पीएन संधि डायोड पर या डॉयड पर हम एक अलग आप लोगों को पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, ताकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, छोटे क्वेश्चन और दीर्घ भी पूछे जाते हैं। इसका दोस्तों ग की बात करते हैं। ग है आपका कि जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। 4 ऑप्शन आपको मिलता है, सूक्ष्म तरंगे, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी राइट आंसर की। तो चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पराबैंगनी प्रकाश। घ है आपका कि पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से धारा प्रवाह होता है। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से धारा प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, या विसरण द्वारा होता है, या होल्स जिसे हम कोटर भी बोलते हैं द्वारा होता है, बहुसंख्यक वाहकों द्वारा होता है, ठीक है। अगर आंसर पता है तो जरूर फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और बात करते हैं दोस्तों इसकी राइट आंसर की। सेकंड आपका सही हो जाएगा, विसरण द्वारा, यानी कि पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से जो धारा का प्रवाह होता है वो विसरण द्वारा होता है। और दोस्तों अंक है आपका कि निर्वात में किसी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आपको दे रखा है, यानी कि लेमडा दिया हुआ है, किसमें
निर्वात में 6400 एंगस्ट्रॉम। जल में इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी पूछा हुआ है, और जल का अपवर्तनांक आपको 4/3 यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 6 एंगस्ट्रॉम, 5800 एंगस्ट्रॉम, 4800 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम। इसे 4 ऑप्शन मिलता है। और पांचवा ऑप्शन आप फिर से एक और नोट कर लीजिएगा, 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5800 एंगस्ट्रॉम एक आंसर पांचवा ऑप्शन में, ये भी नोट कर लीजिएगा, आपसे हेर फेर करके पूछ सकता है। और इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर मैं अभी आज नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कल बताना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जब इसका सोल्यूशन लेकर आएंगे तो हम इसका सरलीकरण करेंगे यार। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल में आप इसको सरल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, इसका बात करते हैं, चाहे आपका कि एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो कहता है कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात होगा 500 ओम होगा, या 2 × 10⁻³ ओम होगा, 20 ओम होगा, 3.2 ओम होगा। अगर आंसर पता जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये शायद मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बताया हुआ हूँ, लेकिन जब कल सोल्यूशन लेकर आएंगे फिर से मैं इसको सरल करके आपको बताऊंगा। बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो पहला आपका सही हो जाता है 500 ओम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आपका खंड ब शुरू हो जाता है। खंड ब है में आपको 6 क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाएगा, 1 अंक का रहेगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकी है? पारा, कोबाल्ट, एल्युमिनियम और बिस्मथ। इसमें से आपको प्रतिचुंबकी छांटना है। तो बात करते हैं इसकी राइट आंसर की, प्रतिचुंबकी में क्या क्या हो जाएगा भाई? पारा और बिस्मथ। पारा और बिस्मथ जो होगा वो प्रतिचुंबकी पदार्थ यहाँ पर होगा। आंसर नोट कर लीजिए फटाफट। खप की बात करते हैं, कहता है 12.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के द्विब्रागली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। यानी कि तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है, यानी कि लेमडा। लेमडा बराबर इसमें फार्मूला लगाएंगे 1/√2m के। m जो है वह क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहाँ से तो 1/√, में कितना? 2 गुणे m का मान आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 किग्रा होता है। इंटू इतना आप नोट कर लीजिएगा, इंटू इसी में ऐड करिएगा, इंटू इलेक्ट्रॉन मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें, वोल्ट में चेंज करेंगे तो 12.8 × 6। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवास होता है? 1.6 × 10⁻19। इतना को आपको सरल कर देना है सबको, बाकी आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 8024 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसको कल हम सोल्यूशन सहित आपको बताएंगे। इसका दोस्तों अगला है, कहता है कि गॉस प्रमेय क्या है? तो ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन, आपको पता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि गॉस का नियम यही होता है कि किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम यहाँ दिखा सकते हैं कि φe = होगा Q/ε0 होगा। और जहां पर ε0 जो है वह निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है। ये सभी स्टूडेंट को पता होगा। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों आवृत्ति निकालने के लिए आवृत्ति यानी कि न्यू बराबर होता है c/λ। लेमडा आपको एक एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। c क्या आपके प्रकाश की चालक 3 × 10⁸ हो जाएगा। और ये है आपका कितना हो जाएगा? एक एंगस्ट्रॉम यानी 1 × 10⁻10, ये मीटर हो जाएगा। सरल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 × 10⁻18 हर्ट्ज आ जाएगा। ये राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह से समतप्तता विभव अंततः वोल्टता से क्या तात्पर्य है? ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं इसके आंसर की। एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि विभव प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोधी विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। इसका मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटो सेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है। इस विभव को हम अंतक वोल्टता भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका परिभाषा रहा है। कल हम पूरे डिटेल इसका PDF भी आपको देंगे सोल्यूशन सहित बनाकर। ठीक है,
चाहे आपका कि हाइड्रोजन के वर्ण क्रम यानी स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है, यानी पराबैंगनी भाग में तो लाइमन श्रेणी, कौन सी लाइमन श्रेणी, याद रखिएगा। इसके बाद खंड स शुरू हो जाता है, ये 2 अंक का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन है आपका कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग परिकलित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ से हम कल सोल्यूशन आपको बताएंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा। और इसके ख आपसे पूछा कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखे 2 अंक में। ग है आपका कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। फिर अच्छा क्वेश्चन ये भी है। घ है आपका कि डेविसन जर्मर प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये आपको बताना है, या अथवा करके पूछा हुआ क्वेश्चन आप कोई दे सकते हैं सर। इसके दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका खंड द आ जाता है, ये आपको 3 अंक पूछे। कहता है कि एंड गेट का प्रतीक चिन्ह बुलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी आपको बनाना है। ख है आपका कि अर्धायु से आप क्या समझते हैं, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 35 वर्ष है, यदि आज इसमें 4 × 10⁸ परमाणु है तो कितने वर्षों पश्चात परमाणु की संख्या 5 × 10⁶ रह जाएगी, पदार्थ का मध्य आयु कितनी है। ये 3 अंक क्वेश्चन पूछा है। गया आपका कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए और इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। घ है आपका कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए, एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र भी लिखिए। अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात 1:3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपको बताना है। ख है आपका कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में 10⁻⁶ सेकंड में उत्सर्जन में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इस आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। धारांतरण अनुपात की गणना करनी है, ठीक है। ग है आपका कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व तो एल धारिता सी प्रतिरोध आर श्रेणी में जुड़े हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आप भी सरल कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिया है कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयां तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः आपको दे रखा है 3:2:1 तथा 1:2:3। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात यहाँ तक करना है। अंक है आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, ये कैसे उत्पन्न होती है, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों आपका खंड यह शुरू हो जाता है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के अंतर्गत आएगा। इसमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना होगा। क्या है कि हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगार्घ अवधारणा के आधार पर परावर्तन का नियम सिद्ध कीजिए, 5 अंक। यह आपसे पूछा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या तात्पर्य है। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और एक आंकिक प्रश्न इसी में जोड़ दिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है, उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी है। यह क्वेश्चन पूछा है। 7वां क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली में आरोपित बल युग्म आपको टाउ = NIAB होता है, जहां प्रतीकों के समान अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये कहा है, या फिर आप कर सकते हैं कि यंग के द्विझिरी प्रयोग से बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक बताइए। 8वां क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आपको देना, और एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, या आपसे एक क्वेश्चन अलग से ये दिया हुआ है, ये भी आप कर सकते हो। और 9वां क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांजिस्टर क्या है। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में पीएनपी ट्रांजिस्टर का परिपथ आरेख बनाइए और वक्रों की व्याख्या कीजिए। और इसके लिए भी यह 5 अंक निर्धारित किया गया। और इसमें अथवा करके एक क्वेश्चन और होगा। और यहाँ पर नीचे आप अभी जस्ट देखे होंगे कि जेनर डायोड था, ठीक है। लेकिन जेनर डायोड जो है वो आपके सिलेबस में हट चुका है, इसलिए उस क्वेश्चन का हटा दिया गया। लेकिन 9वां में एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन सकता है, ठीक है। यानी कि अथवा करके एक क्वेश्चन और रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपका ये मॉडल पेपर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कल इसका हम PDF सहित सोल्यूशन लेकर आएंगे, ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर सके। और इतना तो कम से कम आपको तैयार करना ही करना है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा भी जाएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।